हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि मछली तथा कीट के श्वसन अंगों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी श्वसन अंगों से। श्वसन अंगों से अब हम बात करते हैं कि प्रश्न में हमें दिया हुआ है मछली के बारे में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मछली के अंदर, तो मछली की यदि हम संरचना के बारे में समझना चाहें तो हम इसको समझ सकते हैं कुछ इस प्रकार से। यदि हम यहाँ पर एक मछली को बना करके इसकी संरचना समझना चाहें तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि, और ये यहाँ पर इसके, यदि मछली में यहाँ पर संरचना के बारे में देखा जाएगा तो यहाँ पर गिल्स या गिल प्रेजेंट होते हैं या गिल उपस्थित होते हैं, जिनकी संरचना बाहर की तरफ इस प्रकार से होती हैं, जो कि हमें बाहर से या दूर से इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें गिल या क्लोम कहा जाता है। क्लोम कहा जाता है। और मछली की यदि हम बात करें तो लिख सकते हैं कि क्लोम एवं गिल द्वारा मछली में श्वसन क्रिया संपन्न होती है। हम लिख सकते हैं कि क्लोम की मदद से मछली जल में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग करती है। क्लोम में रक्त वाहिनियां होती हैं, जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। और कीट के बारे में यदि हम बात करें तो कीट जो होते हैं यह संघ आर्थ्रोपोडा वर्ग से संबंधित है। और कीटों में जो श्वसन अंग होता है, श्वसन अंग, वह श्वसनी नलिकाएं होती हैं। श्वसनी नलिकाएं होती हैं जहां से गैसीय विनिमय होता है। और यही हमारे प्रश्न का वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।